गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर चल रहा है। इसमें समतल दर्पण तक आप लोगों को बता चुका। प्रकाश क्या है, इसके अलावा प्रतिबिंब, दर्पण, दर्पण में समतल दर्पण, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आज प्रकाश के परावर्तन में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण के पहले जान ले कि दर्पण क्या है। दर्पण तो अगले दिन भी आप लोगों को बताया था। इसके पहले दर्पण जान लें कि दर्पण क्या है। दर्पण कांच की वह सतह, किसी कांच का बना हुआ वह टुकड़ा जिसका एक तल रचित किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी कांच का उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण के बारे में आज पढ़ाएंगे कि गोलीय दर्पण है क्या। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे खोखला गोला, इसको काटेंगे तो अलग अलग प्रकार के गोलीय दर्पण निकलेगा। जैसे गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण है क्या और गोलीय दर्पण में स्थित विभिन्न बिंदु। जैसे इसको बनाएंगे तो गोलीय दर्पण किसी उस परावर्तक सतह के किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो जिसे खोखला गोला है, इसको काटेंगे और इसे जैसे दर्पण के आकार के आ गया, इसके जिस तरफ रचित करेंगे उस तरफ का, जैसे मान लीजिए अंदर से यदि रचित कर दिए इसको, तो ये बन गया उत्तल दर्पण, बाहर की ओर उठा हुआ है। और इसको मान लीजिए इसको बाहर से यदि हम कर दें तो ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये हो गया अवतल दर्पण। ऐसे हो जाता है अवतल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिस तरफ हम देखते हैं उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अवतल दर्पण में ये परावर्तक पृष्ठ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण ये बाहर की ओर उठा हुआ रहता है, ये उत्तल दर्पण है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मोटरसाइकिल के उत्तल दर्पण का उपयोग जैसे पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। और मोटरसाइकिल के दाहिने तरफ एक चाहे पीछे देखने के आईने के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसको यदि हाथ से छुएंगे तो हमें बीच में उठा हुआ लगेगा, वही अवतल दर्पण है। तो इसमें गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आप लोगों को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, गोलीय दर्पण में स्थित विभिन्न बिंदु। गोलीय दर्पण में स्थित विभिन्न बिंदु। गोलीय दर्पण में स्थित विभिन्न बिंदु। स्थित विभिन्न बिंदु।
जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। इसमें हो गया ये उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में स्थित विभिन्न बिंदु, इसमें कौन कौन सा बिंदु होता है? जैसे पहला बिंदु ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा मुख्य अक्ष, चौथा वक्रता त्रिज्या, पांचवा वक्रता केंद्र, वक्रता मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, छठवा फोकस दूरी और सातवां द्वारक। अब इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ये है क्या। गोलीय दर्पण, पहले सबसे पहले स्थित विभिन्न बिंदु। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। इसकी परिभाषा समझ में आ चुका होगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। अब वक्रता केंद्र, अब आ गया वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। अब मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं। 4 नंबर वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। अब आ गया मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। इसे F से सूचित किया जाता है। फिर से एक बार परिभाषा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। और फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। इसे छोटा f से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की, गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं।
इसे डी से सूचित किया जाता है। अब तक इसका परिभाषा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे एक्स अक्ष भी कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसे एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे भी एफ से सूचित किया जाता है। द्वारक दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है। अब तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगले दिन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।